गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की कहानी की शुरुआत मैं रमेश और सीमा इन दो कैरेक्टर्स से करूँगी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जब भी रमेश सीमा से पूछता कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो सीमा इनकार कर देती। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि सीमा वॉज ब्लाइंड, उसे दिखाई नहीं देता था। और इस बात को लेकर सीमा बहुत ही अपसेट, सैड और दुखी रहती थी। उसे लगता था कि वह कंप्लीट नहीं है, उसे वो अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि कुछ कमी है उसकी ज़िंदगी में। रमेश के लाख समझाने पर भी सीमा कभी खुश नहीं हो पाती थी। हमेशा वो दुखी रहती थी। तो एक दिन रमेश सीमा को एक डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए खुशखबरी है, कोई इंसान अपनी आंखें डोनेट कर रहा है, तो ये आंखें आपको दे देंगे और आप वापस से दुनिया देख पाओगी। तो सीमा बहुत खुश हो गई। इस पर रमेश ने उसे समझाया कि देखो सीमा, तुम्हें दिखाई दे या ना दिखाई दे, तुम मेरे लिए बहुत प्यारी हो, पर ये अच्छी बात है कि तुम्हें खुशी हो रही है कि कोई तुम्हें आंखें दे रहा है और तुम वापस देख पाओगी। पर मेरे लिए जितना प्यार मैं तुमसे आज करता हूँ, उतना मैं तब भी करूँगा। सीमा बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब सीमा की आंखें ठीक हो गई और वो देख पाई। तो जिस दिन उसकी आंखों की पट्टी खुल रही थी, उस दिन डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले तुम क्या देखना चाहोगी? हर कोई सोच रहा था कि वो रमेश का नाम ले, क्योंकि जितने दिन वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, रमेश रोज़ उसके साथ पास आता था। तो सीमा ने कहा कि मैं सबसे पहले, मुझे आईना चाहिए, मैं खुद को देखना चाहती हूँ। तो थोड़ा तो सबको लगा कि पर चलो ठीक है, आप खुद को देखना चाहते हो, ये भी अच्छी बात है। तो जब सीमा ने अपने आप को देखा आईने में, तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि जैसे रमेश उसे बताता था कि वो सुंदर है, उसकी आंखें सुंदर हैं, उसका चेहरा बहुत प्यारा है, वैसे ही उसने अपने आप को देखा और वो बहुत 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 खुश थी अपने आप को देखकर। फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या आप रमेश से मिलना चाहोगी? तो उसे याद है, उसने हाँ, रमेश से तो मैं मिलना चाहूँगी, वो तो मेरी ज़िंदगी का प्यार है। तो जब रमेश को लेके आए गए उसके पास, तब उसने देखा कि रमेश के हाथ में आँखों में काला चश्मा है और हाथ में छड़ी है। तो वो देखकर उससे एकदम सरप्राइज हुआ, बोला ऐसे क्यों? तो डॉक्टर ने कहा कि रमेश देख नहीं सकता। तो बिना एक मिनट गवाए, बिना एक पल सोचे, सीमा ने फ़ौरन कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी ब्लाइंड, जो देख नहीं सकता दुनिया, उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकूंगी। मैं बिल्कुल भी तुमसे खुश नहीं हूँ। और तुमने ये कभी बात मुझे बताई क्यों नहीं कि तुम देख नहीं सकते? ये बात सुन के सारे के सारे लोग एकदम सरप्राइज हो गए। रमेश भी बहुत सरप्राइज हुआ और दुखी भी हुआ, पर वो सीमा से इतना प्यार करता था कि उसने सोचा ठीक है, तुम जिससे भी प्यार करो ज़िंदगी में, एक परफेक्ट इंसान वो हो जिसकी आंखें भी हों, और तुम हमेशा खुश रहो और मेरी आंखों से तुम दुनिया देखो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तो सीमा ने सोचा कि डॉक्टर से पूछा कि इसने ऐसा क्यों कहा कि मेरी आंखों से तुम दुनिया देखो? तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें आंखें डोनेट करने वाला, ताकि तुम वापस से दुनिया देख पाओ, और कोई नहीं, रमेश ही है। तो इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि भले ही हम परफेक्ट ना सही, पर जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया से प्यार नहीं कर सकते। प्यार बहुत ही प्यारी चीज़ है,
सनशाइन की तरह है आपकी ज़िंदगी में, रोशनी से भर देती है आपको। हर दिन हर सुबह आप खुश रहते हो, आप हैप्पी रहते हो। इस हैप्पीनेस की वजह से आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। इतना प्यारा है प्यार। पर प्यार की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? प्यार की शुरुआत होनी चाहिए हमसे, खुद से। जब हम खुद को समझेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तभी हम दूसरों को प्यार दे पाएंगे, दूसरों में प्यार समझ पाएंगे। बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि प्यार सिर्फ वो करते हैं, सामने से उन्हें प्यार कभी रिटर्न नहीं मिलता। हर रिलेशन में, फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, रिश्तेदार हो, हर जगह उन्हें सिर्फ धोखा ही मिलता है, ट्रस्ट नहीं मिलता। तो उन सारे लोगों से मैं आज ये कहना चाहूँगी कि प्यार को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले प्यार को समझना है। प्यार को जब समझोगे तो ही आप अपने आप में प्यार ढूंढ पाओगे और आप प्यार करने वालों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो प्यार क्या है? कैसे हम प्यार को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? प्यार को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए 3 प्रिंसिपल्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है ऑनेस्टी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड तीसरा है फॉरगिवनेस। हमें ऑनेस्ट रहना है। तो जब हम कहते हैं कि प्यार को ढूंढने के पहले अपने आप से प्यार करो, अपने आप में प्यार ढूंढो, तो सबसे पहले हमें ऑनेस्ट रहना है अपने आप से। जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो हर चीज़ में हमें ईमानदार रहना है। जब हम अपनी क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो हर इंसान में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। अगर हम में कोई अच्छी बात है, कोई गुड क्वालिटीज़ हैं, तो कुछ बैड क्वालिटीज़ भी होगी। तो अगर आपने अपने आप में कुछ बैड क्वालिटी देखी तो बी ऑनेस्ट कि हाँ, गुस्सा मेरे में है। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, पर हाँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ये होता है बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर हम ही अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं, अगर हम ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे में कोई गलत बात है, जैसे गुस्सा आ जाता है या ईगो आ जाता है या मुझे किसी चीज़ से तकलीफ़ होती है, दुख होता है किसी का देख के, कोई जलन होती है, हर्ट होता है, तो हमें पहले ये ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मेरे में पॉइंट है। क्योंकि जब ऑनेस्टली हम अपने आप में एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम दूसरों में जब कोई ड्रॉबैक देखेंगे तो हम ये याद रखेंगे कि हाँ, हमारे में भी, चलो मुझे गुस्सा आता है, उसमें ईगो है, ओके, ऑनेस्टली आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब इस नेगेटिव क्वालिटीज़, बैड क्वालिटी को लेके हमें अपसेट नहीं होना है, हमें समझना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। यह सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्यार का। ऑनेस्टी के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। तो हमें अपने आप को अंडरस्टैंड करना है कि हाँ, मेरे में ये नेगेटिव क्वालिटी है, मुझे गुस्सा आता है। अब अंडरस्टैंड करना है कि क्यों गुस्सा आता है। अपने आप को टाइम देना है, धीरे धीरे गुस्सा कंट्रोल में आए। और जब हम अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे तो ही जब हम सामने वाले में कोई ईगो देखेंगे, किसी में कोई जेलसी देखेंगे, किसी में रूडनेस देखेंगे, तो हम उन्हें भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हो सकता है वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हों और वो धीरे धीरे उसे कंट्रोल में ला रहे हों, या उनके बस में नहीं है उसे कंट्रोल करना। इस तरह अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प टू लव योरसेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। अब अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरे में गुस्सा है, मुझे गुस्सा आ जाता है थोड़ी थोड़ी बात में। अब क्या करना है? अपसेट होना है, सैड होना है? नहीं, हमें अपने आप को फॉरगिव करना है। गुस्से में आज तक पास्ट में हमने किसी को कुछ भी बोला हो, कुछ बुरा बोला हो, कुछ झगड़ा किया हो, कुछ तकलीफ़ किसी को दी हो, उस सब के लिए पहले हमें अपने आप को फॉरगिव करना है। जब हम अपने आप को फॉरगिव करना सीखेंगे तभी हम ये रियलाइज़ करेंगे कि किसी और को भी इसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ना हम उन्हें भी फॉरगिव करें। तो फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। फॉरगिवनेस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है?
सी ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों स्टेप्स के बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉरगिवनेस है। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फॉरगिवनेस ना एक ऐसे इमेजिनरी धागा है, इमेजिनरी लिंक है जो दो लोगों को जोड़ता है और दो लोगों को हमेशा ये नेगेटिव इमोशन से जोड़ेगा। तो जब हम फॉरगिव करेंगे तो ये जो कनेक्टिविटी है विथ नेगेटिविटी ये कट जाएगी। तो फॉरगिवनेस से आप जुड़ोगे, उस कनेक्टिविटी को कट करके पॉजिटिविटी से जुड़ोगे। किसी भी चीज़ को लेके किसी ने आपका दिल दुखाया हो, फॉरगिव करो। क्योंकि देखिए, जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते, माफ़ नहीं करते, तो जब भी हमें वो इंसिडेंट याद आता है, वो इंसान याद आता है, तो हमारे मन में दुख और कड़वाहट आती है। हमारे मन में दुख और कड़वाहट जब आती है तो हम उस इमेजिनरी धागे के थ्रू उस इंसान को भी दुख और कड़वाहट ही देते हैं, जाने अनजाने, हमें नहीं रियलाइज़ होता। सपोज आपका कोई पड़ोसी है, उसने आपसे कुछ बोला है या आप दुखी किया, आपके मन को हर्ट किया है, आप बहुत हर्ट होते हो, आप उसे फॉरगिव नहीं करते। सपोज वो घर से बाहर निकला है, कुछ हादसा हो गया, कार को लग गया, बाइक को लग गया, कुछ भी हादसा हो गया, उसे चोट पहुंची। अगर आपको ये रियलाइज़ हो कि उसका ये एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है, तो क्या आप उस इंसान को ये चोट पहुंचाना चाहोगे? नहीं। तो कमी है अवेयरनेस की। हम ये नहीं रियलाइज़ करते, हम अवेयर नहीं है कि ये जो कनेक्टिविटी है, हर्ट वाली जो कनेक्टिविटी है, इसको तोड़ के हमें फॉरगिवनेस लाना है, ताकि ये जो धागा जुड़े वो फॉरगिवनेस से जुड़े, प्यार से जुड़े। कोई नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी का बहुत नुकसान हो, किसी को बहुत तकलीफ हो। हम कभी ये बात नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से हम अपने आप को फॉरगिव करेंगे और सामने वाले को भी फॉरगिव करेंगे। तो ये जब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप आइडेंटिफाई कर लोगे और खुद से प्यार करने लगोगे, आप जब अपने आप को अच्छा समझोगे, तब आप कहीं भी जाओ आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे, यू विल बी हैप्पी। और हर कोई कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी इंसान को पसंद करता है। जब आप में प्यार होगा तो वो प्यार दूसरों को भी दिखाई देगा। देखिए, इसमें एक सिंपल लॉजिक वर्क करता है। जैसे प्लेन में जाते हैं तो सबसे वो पहले बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन मास्क आएगा, अगर प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क आएगा। तो वो कहते हैं कि पहले आप खुद लगाओ मास्क और फिर दूसरे की हेल्प करो। आप खुद स्टेबल हो जाओ और फिर दूसरे को मास्क पहनाओ। यही प्रिंसिपल हमें लाइफ में भी फॉलो करना है। ट्रू लव अपने आप से करो, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, व्हाट यू वांट इन लाइफ, और उसके बाद ही वैसा प्यार आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो प्यार को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? एक्चुअली प्यार क्या है ना, प्यार एक ऐसा इमोशन है जो एक चेन रिएक्शन की तरह वर्क करता है। उसमें अपने आप एक एक अच्छे इमोशन से एक गुड क्वालिटीज़ आप में आते चले जाते हैं, नोइंगली अननोइंगली ये होते जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है? जैसे आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हो, ट्रू लव करते हो, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपके मम्मी पापा, पेरेंट्स, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। अब जब आप उस इंसान से प्यार करने लगते हो, मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, वो एक चीज़ बोल रहे हैं, आपको वो चीज़ पसंद नहीं, आप दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हो। तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर प्यार ना हो तो यहाँ पे आ जाता है ईगो। हम क्यों उसकी बात माने, हम क्यों झुके, हमेशा मैं ही झुकूँ, वो ना झुके, ये आ जाता है, ईगो हर्ट हो जाता है। पर अगर प्यार है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ठीक है, आज तेरी बात मान लेते हैं। आप अपनी तरफ से अपने ईगो को ख़त्म करोगे। अगर वो इंसान भी आपसे प्यार करता है तो नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा नहीं, लास्ट टाइम तूने माना था, आज मैं मानूंगा। तो ये क्या हो जाता है, आपने अपने ईगो को कंट्रोल कर लिया। और जब ईगो कंट्रोल में आ गया तो ये कभी फील नहीं होगा कि इसने मेरी बात नहीं मानी। मतलब सेकेंड इमोशन, नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, वो नहीं आएगा आपको उस इंसान पे बार बार। तो ईगो और गुस्सा जो बहुत डेंजरस होता है,
वो अपने आप कंट्रोल में आ जाता है, जस्ट बिकॉज यू लव समबडी। सेकेंड, जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप ये रियलाइज करते हो कि उस इंसान से भी आपको प्यार मिल रहा है और वो आपको अंडरस्टैंड करेगा। तो जब आप में ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो इंसान मुझ पे भरोसा करता है या मुझे अंडरस्टैंड करता है, तो आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो आप उसे झूठ नहीं बोलोगे, आप उससे सच बात बोलोगे, क्योंकि आपको पता है वो समझ जाएगा। झूठ नहीं बोलोगे तो अपने आप उस इंसान को आप धोखा नहीं दोगे, डिसीव नहीं करोगे, उसे हर्ट नहीं करोगे। देखिए, ईगो हो गया, एंगर हो गया, ट्रुथ, आप हमेशा सच बोलोगे, आप धोखा नहीं दोगे, आप हर्ट नहीं करोगे उस इंसान को, तो सामने वाला आपको और ज़्यादा प्यार करने लगेगा, वो आपकी प्योरिटी समझेगा। और इन सब की शुरुआत हम अपने आप से ही करेंगे, तो ही बाहर ये सब पॉसिबल होगा। अगर किसी इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं, तो जैसे मैं कहती हूँ कि नेबर्स आपके हैं, तो नेबर ने नई कार ली, नया बंगला बनाया, कुछ अच्छा हुआ, उसके बच्चे का अच्छा रिजल्ट आया, या उसके बच्चे का इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन हुआ, हो सकता है आपके बच्चे का ना हो, तो आप उस इंसान से अगर प्यार करते हो तो आप उसकी खुशी में खुश हो गए। आप ये डिज़ायर नहीं करोगे कि मुझे भी एक बंगला होता, मुझे भी एक कार होती, मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग करता। तो कहते हैं ना, एक डिज़ायर, वो भी ओवरकम हो जाएगा। मुझे कुछ और मिला है, उससे कुछ और मिला है, उसकी खुशी में कंपैरिजन हम कभी नहीं डालेंगे। डिज़ायर, लालच, ये कंट्रोल में आ जाती है आपके ट्रू लव से। एक और विकार आपने कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट है डिज़ायर, लालच के बाद आती है जेलसी। देखिए, सारे इमोशंस, जैसे हम कहते हैं किसी के लिए अच्छा सोचो, किसी के दुख में काम आओ, किसी के खुशी में खुश हो, इन सारी चीज़ों में से ये जो जेलसी है ना, किसी के खुशी में खुश होना, ये सबसे डिफ़िकल्ट है ओवरकम करना। हम ईगो, एंगर, झूठ, ये सब ओवरकम कर सकते हैं, पर जेलसी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के बच्चे का इंजीनियरिंग मेडिकल में एडमिशन हो जाए, आप नहीं कर पाओ अपने बच्चे का, तो एक मन में खटास आ जाती है। भले ही आपके बच्चे का नहीं भी हो इश्यू, उसी के बच्चे का हो, पर किसी की तरक्की देखकर, आप उस रेस में हो भी ना, फिर भी किसी की तरक्की देखकर खुश होना बहुत डिफ़िकल्ट है। इस जेलसी को अगर आपने ओवरकम कर लिया ना, समझ लीजिए आपने सारे विकार जीत लिए, सारे विकारों पे आपने जीत हासिल कर ली। प्यार में हम किसी को बांधना नहीं चाहेंगे, हम हमेशा उसे फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम देते हैं तो बदले में फ्रीडम मिलता भी है। ट्रू लव इस तरह से आपको हमेशा रिटर्न मिलेगा। अब बहुत बार आप ये भी देखिए, जैसे हम लड़कियां शादी करके किसी और शहर में जाते हैं, जैसे आप बॉम्बे वाले हो, आप बॉम्बे से शादी करके कहीं और गए, तो उस जगह पे अगर आपको कोई पूछता है कि आप कहाँ से हो, हम बोलते हैं कि हम बॉम्बे से हैं, मैं कहा हमारा बॉम्बे से, वो कहते हैं अरे हाँ हम भी बॉम्बे से हैं, तो अचानक आपका मन खुश हो जाता है, उस इंसान से अचानक आप कनेक्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके प्यार करने वाले, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन उस जगह पे रहते हैं और ये इंसान भी उस जगह से आए हैं। आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ऑफिस में काम करने वाले हो सकते हैं, तो अचानक आप कनेक्ट हो जाते हो, एक बॉन्डिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस गांव से आए हैं जिस गांव में आपके कोई प्यार करने वाले हैं। तो इस तरह से किसी एक से प्यार करने से उस शहर में जो कोई रहता है, आप उससे भी प्यार करने लगते हो, वो इंसान भी आपको अच्छे लगने लगते हैं। तो प्यार जो है ये इस तरह से चेन रिएक्शन की तरह वर्क करता है। और जैसे एक इंसान से आपने प्यार किया, उसके लिए ईगो, एंगर, झूठ बोलना ये सब छोड़ दिया और बदले में आपको भी प्यार मिल रहा है, तो क्या होगा? तो आप सोचोगे, किसी और के साथ अगर इशू आता है, आप सोचोगे चलो जाने दो, क्यों डिस्कस करें, इसकी बात भी मान लेते हैं, क्योंकि आप
आपने देखा कि चेन रिएक्शन से सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, तो वो आपकी आदत बन जाती है। रोज़ किसी एक के साथ ईगो कंट्रोल करने से, रोज़ किसी एक के साथ एंगर कंट्रोल करने से वो आपके अंदर आता जाता है। क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर आती जाती है और आप ही एक शुद्ध और पवित्र आत्मा बन जाते हो। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपका बहुत फास्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आप महाराष्ट्रन हैं, आपकी कोई एक फ्रेंड पंजाबी है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे बहुत प्यार करते हो। अगर आपको कोई और पंजाबी मिलता है ना, तो अपने आप आपके मन में वो फीलिंग आ जाती है, अरे आप भी पंजाबी, आप एकदम खुश हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी कोई फ्रेंड है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो पंजाबी है। तो ऐसे किसी एक से प्यार करने से क्या होता है, उस शहर के सारे लोगों के साथ आपका पॉजिटिव कनेक्शन हो जाता है, उस कास्ट के सारे लोगों के साथ आपका पॉजिटिव कनेक्शन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन है। ट्रू लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही चेन रिएक्शन आपके लाइफ में भी आए। आपकी भी शुरुआत किसी एक को प्यार करने से हो और सारी दुनिया से आप प्यार करो, सारी दुनिया आपसे प्यार करे, एक चेन रिएक्शन की तरह। सारे पॉजिटिव इमोशंस आपके लाइफ में जुड़ते जाएं, सारी नेगेटिविटी आपके लाइफ से हटती जाए। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।